आज भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी कार्यालय के बाहर देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन किया, उनके खिलाफ नारेबाजी करी। भारतीय जनता युवा मोर्चा इस बात को देश के जनमानस के सामने लाना चाहता है कि बीते कुछ दिनों से जिस प्रकार सदन के अंदर देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर देश की जनता को लगातार भ्रमित करने का प्रयास कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जिस प्रकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की नीतियों पर चलकर देश में जनहितैषी योजनाएं लाने का प्रयास किया है, कांग्रेस को वो हजम नहीं हो रही है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने का प्रयास किया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने पंडित नेहरू के नेतृत्व में जब कांग्रेस पार्टी की अंतरिम सरकार बनी आज़ादी के बाद, अम्बेडकर उसमें कानून मंत्री बने, देश के संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर को दलित विरोधी नीतियों से असहमत होते हुए कांग्रेस पार्टी की उस अंतरिम सरकार से इस्तीफा देना पड़ा। और जब डॉक्टर अम्बेडकर देश में पहला लोकसभा का आम चुनाव जब मुंबई से लड़ने जाते हैं तो देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ और पूरे पुरजोर रैली करके प्रचार करते हैं और उनको हरवाने का प्रयास करते हैं। और जो व्यक्ति डॉक्टर अम्बेडकर को हराता है उसको कांग्रेस पार्टी बाद में देश में पद्म विभूषण से नवाजने का प्रयास करती है। ये वो कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, ये अमित शाह और नड्डा जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी है जिसने लगातार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लगातार उनके एक एक शब्द को पाथेय माना और उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रयास किया है। मैं मानता हूं कि डॉक्टर अम्बेडकर हम सबकी आस्था और श्रद्धा के केंद्र हैं। डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के युवाओं के लिए आदर्श है। इस देश में सच्चे मायनों में कोई आइकन है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं। देश के दलित युवाओं का कोई आदर्श हो सकता है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो सकते हैं। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी अपने गिरेबान में झांकें और इस बात को बताने का प्रयास करें कि क्या पंडित नेहरू, राजीव गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी तब याद नहीं आई कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी देश के महान एक प्रकार का इतना महान व्यक्तित्व जो पूरी विश्व में डंका बजाता था, उसको आप भारत रत्न नहीं दे सकते थे। तब 1990 में आकर जब आपकी सरकार नहीं थी तब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न दिया गया। मरणोपरांत आपकी ये कांग्रेस की अम्बेडकर के प्रति श्रद्धा है। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है साहब, इसने लगातार डॉक्टर अम्बेडकर की नीतियों पर चलकर डॉक्टर अम्बेडकर को लगातार आदर्श मानकर जन कल्याणकारी नीतियां बनाई हैं। दलित हितैषी, जनजाति हितैषी की सरकार लगातार डॉक्टर अम्बेडकर के बताए रास्ते पर चलती रही। मुझे कह रहे हैं आप गलती करते हो, फिर गलती स्वीकारते नहीं हो, फिर हावी होने का प्रयास करते हो और अराजकता फैलाते हो। देखिए साहब, अराजकता कौन फैलाता है देश की जनता भली भांति जानती है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के जनादेश को कुचलकर संविधान के अपने संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग करके देश के जनादेश के खिलाफ जाकर के देश में आपातकाल थोप दिया। उसी दिन लोकतंत्र की हत्या अगर किसी ने करी तो श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने करी। अब वो कांग्रेस पार्टी को याद आता है कि देश में अराजकता कौन फैलाता है। देश में लगातार सिख दंगों का कौन पोषक है तो वो कांग्रेस पार्टी है। देश में दलित विरोधी कौन है तो वो कांग्रेस पार्टी है। देश में जनजाति विरोधी कौन है वो कांग्रेस पार्टी है। यदि कांग्रेस पार्टी ये भूल जाती है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली भारतीय जनता पार्टी के नौजवान कार्यकर्ता हैं। हम लगातार अनुशासन में रहकर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। हमने प्रदर्शन भी किया तो लोकतांत्रिक ढंग से किया। सड़कों पे प्रदर्शन करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, उसको गुंडागर्दी कोई कैसे कह सकता है। और एक कोई गलती नहीं छुपा रहा है। सदन के अंदर राहुल गांधी को ये बड़ा दम्भ हो गया था कि नेता प्रतिपक्ष बन गए। हरियाणा और महाराष्ट्र की जनता का जनादेश ये बताता है कि देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को सिरे से नकार दिया है। वहाँ सीटें आ रही हैं कहीं 20, कहीं आ रही हैं 16। अलायंस के भरोसे छोटे छोटे राज्यों में सरकार बनाने के लिए आकर वो कांग्रेस पार्टी अपने आप को क्या कहना चाहती है। हम डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धा और आस्था का केंद्र मानते हैं। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हम सब युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। हम मानते हैं कि आने वाले समय में और जिस प्रकार अभी तक बीते 10 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली पार्टी ने जो काम किया है, लगातार आने वाले समय में डॉक्टर अम्बेडकर के बताए मार्ग पर चलते हुए देश की सरकार आगे भी काम करती रहेगी और हम सब लोग डॉक्टर अम्बेडकर को आदर्श मानते रहेंगे। देश के सम्मान में भारत माता